हेलो फ्यूचर बिलियनर, एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर बिलियनर विद क्रिप्टो में। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप खुद से ग्राफ एनालिसिस करके कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा कॉइन अभी अप जा सकता है और कौन सा कॉइन डाउन जा सकता है। वो भी आप बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इसके बाद आप किसी पर भी डिपेंड नहीं रहेंगे। आप खुद से एनालिसिस करके किसी भी कॉइन में एंट्री बना सकते हैं और किसी कॉइन से एग्जिट हो सकते हैं विदाउट एनी लॉस के। तो और इसलिए अगर आप एनालिसिस करना सीख जाएंगे तो आप लॉस कम होगा और आप अच्छे से खुद से आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना भी ना भूले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैं हमेशा बाइंग सिग्नल सेलिंग सिग्नल देते रहता हूं और हमेशा अपडेट देते रहता हूं बीटीसी का या मार्केट का, इसलिए उसे ज्वाइन करना ना भूलें। अब हम आपको बताएंगे कौन से कॉइन अप जाएंगे या डाउन जाएंगे, उसको आप एग्जाम्पल लेके कोई भी कॉइन को कर सकते हैं एग्जाम्पल लेके। तो सबसे पहले मैं जो कोई भी कॉइन आप लेंगे, मैं भी एक कॉइन लेता हूँ, जैसे जैस्मी कॉइन है। जैस्मी कॉइन को अगर मैं लिया तो मैं अभी 4 आवर फ्रेम में आपको लेकर दिखा रहा हूँ। आप किसी भी आवर फ्रेम में लेके आप यूज कर सकते हैं, आप उसी तरह से वर्क करेगा जिस तरह से मैं अभी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये आवर फ्रेम को लेना है, उसके बाद कुछ इंडिकेटर लगाना है। तो मैं आपको फिर इंडिकेटर लगा के अभी दिखाता हूँ किस तरह से इंडिकेटर लगाना है, उसके बाद आपको एनालिसिस करना है बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले आप इंडिकेटर के लिए जो है एफएक्स में जाएंगे, यहाँ पे एफएक्स जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सर्च करना है, जो आप सर्च करेंगे उसका नाम है फ्रैक्टल। आप फ्रैक्टल सर्च करेंगे, यहाँ पे आ गया विलियम फ्रैक्टल, आप इसको सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कट कर देंगे। जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। तो फिर से आपको फ्रैक्टल को टच करना है, उसके बाद उसके सेटिंग को ओपन करना है। इसके इनपुट में आपको कुछ भी नहीं करना, ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाके आपको जो है ये डाउन फ्रैक्टल अप फ्रैक्टल लिखा हुआ है, जो रेड को है उसको एबव रखना है और जो है ग्रीन को है उसको बिलो रखना है। उसके बाद आपको ओके कर देना है, यहाँ पे ओके कर दिए, जो है यहाँ पे ओके हो चुका है, मतलब आप फ्रैक्टल जो है आपका सेलेक्ट हो चुका है। अब जो है आपको सेकेंड इंडिकेटर लगाना है, तो इसके लिए भी आपको वही काम करना है, एफएक्स पे जाना है। उसके बाद आपको सर्च करना है मूविंग एवरेज। यहाँ पे आप सर्च करेंगे मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे आ गया है मूविंग एवरेज, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कट कर देंगे। जैसे ही आप मूविंग एवरेज को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद सेटिंग में जाके आप यहाँ पे इनपुट में उसको जो इसका लेंथ हम 20 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ उसको क्लोज कर देते हैं। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आप किस तरह से ये अप जाएगा, मतलब रेड कैंडल है ग्रीन कैंडल है, ये सारे देख के आप बता सकते हैं कब ये अप जाएगा कब ये डाउन जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा लार्ज करके इसमें दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैस्मी कॉइन का ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप इंडिकेटर देखेंगे जैसे फ्रैक्टल और मूविंग एवरेज, यहाँ पे आपको दो चीज़ दिख रहा होगा। तो फ्रैक्टल और मूविंग एवरेज में आप देख सकते हैं, जैसे मैं ब्रश लेके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए रेड दिख रहा है, यहाँ पे जो रेड दिख रहा है ब्रश में आप देखेंगे, यहाँ पे मैं बना के दिखाया, यहाँ पे आपको रेड दिख रहा है। देखिए यहाँ पे भी आपको रेड दिख रहा है, यहाँ पे आपको ग्रीन दिख रहा है ये, और यहाँ पे फिर से रेड दिख रहा है। तो इस तरह से दिख रहा है, ये हो गया फ्रैक्टल आपका। और ये जो एरो दिख रहा है आपका, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो एरो दिख रहा है ये आपका हो गया मूविंग एवरेज। तो हमेशा जब आप यूज करेंगे तो आपको फ्रैक्टल और मूविंग एवरेज एक साथ होना चाहिए, मतलब आसपास होना चाहिए, वो दूर नहीं होना चाहिए, तभी ये वाला आप यूज कर सकते हैं। और मतलब साथ रहेगा तो आपको मतलब 100% वो जो है आपको रिजल्ट सही मिलेगा। मतलब आप वहाँ पे बाय कर सकते हैं, अगर साथ है बाय करने का। अगर ग्रीन कैंडल दिख रहा है तो आप बाय कर सकते हैं, ग्रीन वाला अगर ये फ्रैक्टल बन रहा है और उसके साथ मूविंग एवरेज है तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं उस कॉइन को। अगर रेड आपको ट्रायंगल दिख रहा है, रेड फ्रैक्टल दिख रहा है और उसके साथ मूविंग एवरेज वहाँ पे दिख रहा है, तो आप वहाँ पे उस कॉइन को सेल करके एग्जिट ले सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको यूज करना है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये फंडामेंटल एनालिसिस है ट्रेडिंग व्यू के तरह से। आप व्यू कर देख के इसका ट्रेडिंग व्यू आप ये फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं और आप आराम से कोई भी कॉइन को बाय और सेल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरह से ये काम करता है और किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आपको फ्रैक्टल और मूविंग एवरेज जो है साथ में लेकर चलना है,
यहाँ पे जैसे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रैक्टल तो है लेकिन मूविंग एवरेज बहुत ही दूर है यहाँ से, तो यहाँ पे आप ये यूज नहीं कीजिएगा। यहाँ पे ये वाला ट्रिक को मतलब ये जो फंडामेंटल है ये यूज नहीं होगा, दोनों साथ साथ होने चाहिए। तो अब हम चलते हैं दूसरे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको फ्रैक्टल और मूविंग एवरेज जो है आपको दोनों दिखेंगे यहाँ पे। तो फ्रैक्टल और मूविंग एवरेज जो दोनों यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, तो अब आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आपको सेल करना था क्योंकि रेड जो है फ्रैक्टल रेड बन रहा है, तो आपको यहाँ पे सेल करना है। तो यहाँ पे आपको आते ही यहाँ पे आपको सेल कर देना था, मतलब जिसने इसको बाय किया था। अगर आप यहाँ पे ये वाला ट्रिक अप्लाई करते तो आप कितने लॉस से बचते, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको लॉस जो होने से आप बचते, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस होने से बचते। अभी तक में आपको यहाँ पे देख सकते हैं 16% का लॉस से आप बचते। तो ये वाला ट्रिक अप्लाई करके आप इसको यूज कर सकते थे। अब आते हैं दूसरे पे। यहाँ पे आप फिर से देखेंगे, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है, यहाँ पे आपको फ्रैक्टल भी है, यहाँ पे जो आपको फ्रैक्टल दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज भी है। मूविंग एवरेज साथ है और फ्रैक्टल साथ है। अगर आप यहाँ पे ग्रीन फ्रैक्टल है, यहाँ पे अगर आप बाय करते, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इस जगह पे इस पॉइंट पे अगर आप बाय करते तो देखिए यहाँ पे अगर आप बाय करते तो आपको कितने का प्रॉफिट होता। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको अप्रॉक्स 20% का प्रॉफिट होता है। तो ये भी देखिए यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, फ्रैक्टल और मूविंग एवरेज साथ में है। तो हमेशा दोनों को साथ में लेके आप अप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट ही मिलेगा, लॉस नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको फ्रैक्टल भी दिख रहा है, ये फ्रैक्टल पास हो रहा है 3 कैंडल के आसपास जो है ये फ्रैक्टल क्रॉस कर रहा है। उसके बाद जो है मूविंग एवरेज भी यहाँ पे है। अब फिर से आपको मैं दिखाता हूँ ब्रश के, जैसे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्रैक्टल है और यहाँ पे मूविंग एवरेज भी देखिए इसके आसपास ही मूव कर रहा है। तो यहाँ पे मतलब ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है, फुलफिल हो रहा है, तब आप ये यूज करेंगे। इसके बाद देखते हैं, अगर आप यहाँ पे यूज करते इसको, तो यहाँ पे अगर इस कॉइन को बाय करते तो आप देख सकते हैं कितना % का प्रॉफिट होता है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अप्रॉक्स 15% का आपको प्रॉफिट मिलता है अगर आप इस पॉइंट पे बाय करते हैं। तो ये हर कॉइन में आपको हर बार ये वाला जो है फ्रैक्टल और मूविंग एवरेज यूज करके आप हमेशा प्रॉफिट ले सकते हैं किसी भी कॉइन में। जहाँ पे भी आप यहाँ पे भी अगर आप बाय करते तो आपको यहाँ पे भी प्रॉफिट मिलता है, यहाँ पे मतलब इस जगह पे भी प्रॉफिट मिलता। आप देखिए यहाँ पर भी अगर आप बाय करते तो इस पॉइंट पे भी आप प्रॉफिट लेते, यहाँ पे भी आप प्रॉफिट लेते और प्रॉफिट यहाँ तक आप ले सकते थे। तो ये फ्रैक्टल और मूविंग एवरेज यूज करके बहुत ही अच्छे और आसान से आप यूज करके किसी भी कॉइन को बाय सेल करने के मतलब रूल को आप यूज करके इसको किसी भी समय आप यूज करके कोई भी कॉइन को बाय और सेल कर सकते हैं। तो ये एक ट्रिक था। अब हम आपको, जैसे आपको लग रहा हो कि सिर्फ इसी में ये वैलिड है, तो ऐसा नहीं है, और मैं दूसरे भी कॉइन में आपको लेके दिखाता हूँ कि सारे कॉइन में ये आप यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं दूसरे कॉइन में, कोई भी कॉइन को सर्च करते हैं। अब जैसे मैं BNB कॉइन को ले लिया हूँ, तो BNB कॉइन में भी आप सेम उसी तरह का पैटर्न आप यूज करेंगे, उसी तरह का जो है आपको जो फॉर्मूला है मूविंग एवरेज और फ्रैक्टल साथ में होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज और फ्रैक्टल साथ में दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज भी है और फ्रैक्टल भी है, दोनों साथ साथ दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको यूज करना है ये वाला ट्रिक। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे अगर आप यहाँ पे रेड का जो फ्रैक्टल बन रहा है रेड बन रहा है, तो मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, सेल करना था, बाय नहीं करना था। तो अगर आप सेल करते, अभी भी मार्केट जो इसके डाउन ही गई है, अगर आप इस पॉइंट पे सेल कर देते, अगर आप इसको यूज करते, तो आपको अप्रॉक्स यहाँ पे 3% का अभी दिखा रहा है, 3% का, और आगे भी ये डाउन हो सकता है अगर ऐसे ग्रीन कैंडल नहीं बना तो, मतलब रेड ही रहा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे भी आप सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। जैसे कोई लोग जो है इंट्राडे ट्रेडिंग करता है तो वो इसका यूज करता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में भी वो यूज करता है, और वो जो है शॉर्ट टर्म के लिए तुरंत ही ऐसे ही प्रॉफिट बुक कर लेता है। तो आप भी शॉर्ट टर्म के लिए इस तरह से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे पे। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे इस कॉइन यहाँ पे फ्रैक्टल बन रहा है और यहाँ पे मूविंग एवरेज बहुत ज़्यादा इसके दूर है, तो यहाँ पे इसको आपको यूज नहीं करना है, चाहे कितना भी ये प्रॉफिट या लॉस क्यों ना दे दे, आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है। इसीलिए ये वाला प्रोसेस सब जगह यूज नहीं करना है, जहाँ पे फ्रैक्टल और वो साथ साथ रहेगा वहाँ पे ही आप यूज करेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, अगर आपको और एनालिसिस करना है तो थोड़ा पीछे चलते हैं और पीछे की ओर देखते हैं कि ये सेम अप्लाई होता है या नहीं होता है। तब हम पीछे की ओर आते हैं, थोड़ा ग्राफ को पीछे की ओर लेके चलते हैं और आपको देखते हैं कि ये जो है वैलिड होता है या नहीं होता है। तो अब हम पीछे की ओर आ गए हैं,
4 आवर के कैंडल में। अब यहाँ पे आप देखते हैं जैसे ये ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन है, अगर यहाँ पे फिर से अगर हम इसको यहाँ पे बाय करते तो आप देखते हैं कितना प्रॉफिट मिलता। तो हमको यहाँ पे अगर बाय करते, क्योंकि देखिए यहाँ पे फ्रैक्टल भी है और मूविंग एवरेज भी साथ साथ है, तो यहाँ पे अगर किसी कॉइन को अगर बाय करता कोई जब इसको, तो यहाँ पे देखते हैं कितना इसमें प्रॉफिट मिलता। तो यहाँ पे अगर बाय करता तो आप देख सकते हैं इसमें अप्रॉक्स जो है 5% का 4.44%, क्योंकि BNB कॉइन में आप जानते हैं प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर कोई बाय करता 34,500 रुपीज़ का, तो वो 36,030 रुपीज़ में उसको बाय कर सकता था। मतलब अप्रॉक्स 5% से इसको प्रॉफिट मिलता। BNB कॉइन में 5% भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आप कोई भी कॉइन पे यूज कीजिए। अगर नहीं होता है तो हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको ज़रूर इसका आपको जो है आंसर दूंगा कि क्यों नहीं हुआ, आप क्या गलत कर रहे हैं। तो आप इसको सारे कॉइन में, किसी भी कॉइन में आप यूज करके एक बार देखें, उसके बाद मुझे बताएं। और इसी तरह से आप यूज करके आप किसी भी कॉइन को बाय और सेल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी भी और ट्रेडिंग व्यू के साथ, और कोई भी फंडामेंटल बताऊंगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तब तक टेक केयर।